हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लेजर का सारा टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा लार्ज प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। तो आज चलो हम लोग एक एक्स्ट्रा लार्ज प्रॉब्लम कराएंगे और उसके बाद में हम लोग लेजर टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो कल से मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सी द फुल ग्लोरी ऑफ द टॉपिक ऑफ लेजर। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, हमने देखा है क्या क्या करना पड़ता है। पहले जर्नल देखने का रहता है, उसके बाद में लेजर देखने का रहता है। लेजर का ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या, टोटलिंग मतलब क्या, पोस्टिंग मतलब क्या, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो क्या कंसिडर करने का, और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कैसे लिखने का, ये सब चीज़ें अपना देख के हो गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो एकदम पहले सीखा था वो जर्नल, बाद में जो सीखा था लेजर, और अभी लास्टली जो सीखा था ट्रायल बैलेंस, इन सब चीज़ों को पूरा करते हुए एक एक्स्ट्रा लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो देन लेट स्टार्ट। सो लेट अस लुक इनटू द प्रॉब्लम। मैंने क्या किया है, लगभग ये प्रॉब्लम 2 घंटा लेगा सॉल्व करने के लिए, अगर मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा तो। इसके लिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है और अब मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। आपको छोटा काम करने का है कि जहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये लिखना है तो वहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और लिख के आगे जाइए। ऐसा करते जाएंगे तो आपका काम बराबर से हो जाएगा और आपको चेकिंग भी करने को मिल जाएगा। ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्या बोलते हैं, देखो, द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे एज ऑन 1 जुलाई 2019। डेबिट बैलेंसेस में है मशीनरी 4,40,000, रश्मि अकाउंट 70,000, परचेसेस 1,30,000, सेल्स रिटर्न 40,000, कैश 1 लाख, बैंक 1,80,000, स्टेशनरी 2,000। एंड क्रेडिट बैलेंसेस में है परचेस रिटर्न 60,000, सेल्स 3,60,000, पवन्स कैपिटल 4,80,000, इंटरेस्ट 6,000 एंड राकेश अकाउंट 56,000. So these are the different things which are already available to us. The following transactions took place during July 2019. Post them into the ledger and prepare ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2019. सो 1 जुलाई का अपने को ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया है और बाद में अपने को अलग अलग ट्रांजेक्शन्स बोलने वाले हैं जो जुलाई के ट्रांजेक्शन्स है, और उसके बाद में 31 जुलाई 2019 को अपने को फिर से क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के दिखाने का है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो क्या बोलता है वो, पहले इंट्रोड्यूस डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आर गिवन। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा, वो जो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया है ना, उसको 2 मिनट के लिए हम लोग साइड में रखेंगे, क्योंकि जर्नल में हम लोग ओपनिंग ट्रायल बैलेंस की एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे तो भी चलेगा। और पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। जर्नल का फॉर्मेट याद है ना सबको, उसमें क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स और बाद में LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऐसा जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो। एक एक ट्रांजेक्शन में डिस्कस करूंगा और उसका हम लोग एंट्रीज करते जाएंगे। उसके बाद में लेजर अकाउंट ड्रॉ करेंगे, और जब लेजर अकाउंट ड्रॉ करके हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग ये ओपनिंग बैलेंसेज जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। तब तक के लिए उसको 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे तो भी चलेगा। चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, और जैसे आपका फॉर्मेट ड्रॉ करके हो जाएगा फिर वीडियो को रिज्यूम करके मेरे साथ आइए। चलो देन लेट मी स्टार्ट। देखो क्या कहता है प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹40,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो घर का पैसा बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस का पैसा घर पे जाएगा तो ड्राइंग्स, घर का पैसा बिजनेस में आएगा तो कैपिटल। मतलब एंट्री क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, वो अपना रियल अकाउंट है, और साथ में कौन सा रे, कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, वो पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर वाला लॉजिक चलेगा, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश इज कमिंग इन, इसका मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सो द एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। सो क्विकली पास द एंट्री 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड नरेशन आएगा बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन। तो ये बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, पहले से स्टार्टेड है, लेकिन बिजनेस को और थोड़े पैसे की ज़रूरत थी तो अपने बिजनेसमैन ने क्या किया, घर से कैश लेके आया पवन पवार ने, और एडिशनल कैपिटल करके इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो एंट्री हो गया, नरेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है आपका, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको क्या सिखाया था, डिस्काउंट्स आर ऑफ 2 टाइप, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे तो कैश डिस्काउंट है नहीं, मतलब अपने को डिस्काउंट अकाउंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट कितना है तुम्हारा, 80,000 रुपीज़ का ये ट्रांजेक्शन है। सो LP मतलब क्या है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है 80,000, और उसमें माइनस करना पड़ेगा TD कितना है 10%। 10% कैसे निकालने का, 100 का 10 मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, तो 80,000 का लास्ट का जीरो कैंसिल करूंगा हो जाएगा 8,000।
सो एल पी माइनस टी डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा आई पी। आई पी का मतलब क्या है, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा आपका 72,000। अभी कितने का एंट्री करेंगे हम लोग, 72,000 का एंट्री करेंगे कि 80,000 का करेंगे कि 8,000 का करेंगे। तो ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब 8,000 का एंट्री करने की जरूरत नहीं है, 80,000 का भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्टली 72,000 का एंट्री करने का है। क्या बोला है उन्होंने, बॉट बोला है, बॉट मतलब परचेस, और गुड्स बोला है, मतलब कुछ टेंशन नहीं है, वी कैन यूज परचेस अकाउंट। सो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट एंड राकेश इज द गिवर। सो इसका मतलब राकेश अकाउंट और राकेश इज द गिवर, तो राकेश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो परचेस को डेबिट, राकेश को क्रेडिट, अमाउंट कितना रहेगा 72,000। क्लियर ऑल ऑफ यू। और वो ट्रेड डिस्काउंट के इन्फॉर्मेशन लोग नरेशन में लिख देंगे, एंट्री में कुछ आने वाला नहीं है। सो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। चलो फटाफट 4 तारीख का एंट्री करना है अपने को। यहाँ पे देखो 4 तारीख का एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, अमाउंट इज 72,000 और नरेशन लिख दिया मैंने, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम राकेश एट 10% टीडी। टीडी मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सेकंड ट्रांजैक्शन। नाउ लेट मी गो फॉर द थर्ड वन। आपको अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगता रहेगा तो टेंशन मत लीजिए, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना एंट्री पूरा होने के बाद फिर से रिज्यूम करना है। तो जब आप मुझे क्लासरूम में मिलने को आओगे तो फिर आपको मेरे स्पीड के हिसाब से चलना पड़ेगा और तब मैं आपके साथ सॉल्व करते जाऊंगा। अब मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिस तरह से पिक्चर को हम लोग रिवाइंड फॉरवर्ड स्टॉप करके कर सकते हैं नेटफ्लिक्स को, उस तरह से आपका ये एजुकेशनल नेटफ्लिक्स है। ओके, तो जैसा आपको चाहिए उसके आपके स्पीड के हिसाब से आप मुझे एडजस्ट करवा के ले सकते हो। चलो देन लेट मी गो अहेड। सोल्ड गुड्स टू रश्मि ₹30,000। सोल्ड गुड्स टू रश्मि ₹30,000, मतलब एंट्री क्या करना पड़ेगा, हमने गुड्स बेचा है, मतलब सेल्स अकाउंट आने वाला है, एंड रश्मि इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा एंट्री हो जाएगा। रश्मि अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सो रश्मि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर एंड गिवर के हिसाब से देखो, एंड दूसरा कौन सा है तुम्हारा, सेल्स अकाउंट। सो रश्मि एंड सेल्स अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000। रश्मि एंड सेल्स मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000। सो एंट्री विल बी रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 बीइंग गुड सोल्ड टू रश्मि। सिंपल एंट्री है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, आपने इससे भी बहुत डिफिकल्ट टाइप के जर्नल एंट्री सॉल्व किए हुए हैं, तो ये तो आपके दाहिने हाथ का खेल है। चलो जी, अगला पॉइंट कौन सा आएगा, अगला पॉइंट रहेगा रिटर्न गुड्स टू राकेश ₹20,000 ग्रॉस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंट दे हैव गिवन टू अस कि 20,000 रुपया भले ही हमने बोला रहेगा तो भी ट्रांजैक्शन 20,000 रुपये का नहीं है, ये 20,000 रुपया ग्रॉस ट्रांजैक्शन का है। हमने राकेश के पास से गुड्स परचेस किया था, कितने का था, 80,000 का गुड्स परचेस किया था। जब परचेस किया था तो लिस्ट प्राइस क्या था, 80,000 था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस किया था, 10% माइनस किया था, मतलब 8,000 रुपीज हो गया था। इसके लिए हमारा इनवॉइस प्राइस ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितने का हो गया था, 72,000 रुपीज का हो गया था। दिस इज 10%। तो याद रखो, लिस्ट प्राइस कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस अमाउंट और एक्चुअल ट्रांजैक्शन इज एट अ नेट अमाउंट ऑफ ₹72,000। तो अभी वो बोल रहे हैं कि रिटर्न गुड्स टू राकेश ₹20,000 ग्रॉस, तो इसका मतलब 20,000 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, 72,000 के सामने लिखना पड़ेगा कि 80,000 के सामने लिखना पड़ेगा। दिमाग चला के देखो, ये 20,000 रुपीज़ का गुड्स जो वापस किया है वो 20,000 कैसा है, ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब कौन, लिस्ट प्राइस, मतलब मुझे परचेस रिटर्न का जो ट्रांजैक्शन करना है वो ट्रांजैक्शन में 20,000 आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 72,000 बट 20,000 आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 80,000। तो ये मेरा ग्रॉस अमाउंट है। लेकिन जब मैंने 80,000 का ट्रांजैक्शन किया था तब मैंने 80,000 को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तब अगर मैंने 72,000 को रिकॉर्ड किया था तो अब जब मैं उसमें से कुछ गुड्स को वापस कर रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के टाइम अगर 80,000 रिकॉर्ड किया रहता था तो अभी मैं परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन के वक्त फिर से एक बार 20,000 को रिकॉर्ड कर सकता था। लेकिन परचेस जब किया तब 80,000 के बजाय 72,000 को रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब रिटर्न करने के टाइम मुझे सोचना पड़ेगा इसके अंदर का ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है, मतलब कितना रहेगा 2,000, तो बचेगा कितना 18,000। मतलब मुझे जो रिटर्न का ट्रांजैक्शन उन्होंने बोला है 20,000 उसको मुझे 18,000 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जिस तरह से परचेस का ट्रांजैक्शन 80,000 का होने का बावजूद ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड न करने के रूल की वजह से हमने 72,000 में रिकॉर्ड किया था, उसी तरीके से अभी उसी पर्टिकुलर लॉट में से उसी पर्टिकुलर सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हो और
अमाउंट दिया हुआ है ग्रॉस मतलब लिस्ट प्राइस वाला, तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस क्या बन जाएगा, 18,000 का इनवॉइस प्राइस बन जाएगा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो विल हैव टू कंसिडर द ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज़ 18,000। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो 18,000 का ट्रांजैक्शन कंसिडर करने का है, 18,000 का ट्रांजैक्शन कंसिडर करने का है। और वो किसको जा रहा है गुड्स रे? रिटर्न गुड्स टू राकेश। राकेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। सो डेबिट द रिसीवर, और साथ में कौन है? परचेस रिटर्न होने वाला है। तो इसका मतलब राकेश अकाउंट और गुड्स गोइंग आउट। गुड्स गोइंग आउट के दो कारण रह सकते हैं, आइदर इट कैन बी सेल्स और इट कैन बी परचेस रिटर्न। तो मतलब यहाँ पे परचेस रिटर्न आने वाला है। एंट्री विल बी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, बट एंट्री विल नॉट बी ऑफ रुपीज़ 20,000, एंट्री विल बी ऑफ रुपीज़ 18,000। चलो फिर मैं एंट्री करने को जाता हूँ, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 18,000। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। ट्रांजैक्शन में उन्होंने अपने को प्रॉब्लम में बोला है 20,000 रुपया, लेकिन हमने लिखा है कितना? 18,000 रुपया। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस रुपीज़ 400। रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस रुपीज़ 400। अभी यहाँ पे टेंशन नहीं है। रश्मि के पास, रश्मि को हमने जब गुड्स बेचा था तो ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी रिकॉर्ड नहीं किया था, और अभी उन्होंने फिर से अपने को ग्रॉस वॉस का झमेला नहीं बोला, सीधा बोल दिया 400 रुपये का गुड्स, दिमाग मत चलो। तो बोलूँगा ठीक है, रश्मि इज़ द रिसीवर, रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस, सॉरी फॉर दैट। तो रश्मि इज़ द गिवर। इसका मतलब रश्मि का अकाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि उसको क्रेडिट कर दो। और ये हमने क्या किया था? रश्मि को पहले गुड्स बेचा हुआ था, बेचे हुए गुड्स वापस आ रहे हैं। गुड्स का वापस आने के दो कारण रह सकते हैं, आइदर इट कैन बी परचेसेस और इट कैन बी सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे ये सेल्स रिटर्न है, मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड रश्मि अकाउंट क्रेडिट, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट। देखो देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट 400 रुपया, टेंशन नहीं है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू रश्मि, रिटर्न टू नहीं चाहिए वहाँ पे, रिटर्न बाय चाहिए, रिटर्न बाय नॉट टू। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट इज पेड टू राकेश रुपीज़ 40,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा वर्ड यूज़ किया है? कैश डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया है। क्या बोला है रे? पेड टू राकेश रुपीज़ 40,000, पेड टू राकेश रुपीज़ 40,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। मतलब हमने राकेश को पेमेंट करने को गए, लेकिन राकेश को बोला देख भैया हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ डिस्काउंट दे सकता है क्या? राकेश बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट देता हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है। फिर इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 2% CD कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल कैश पेड कितना होने वाला है? दैट इज रिकॉर्ड टू बी सीन। मैं बोलूँगा सिंपल, अगर तुमको पहले 100 दिया रहेगा तो उसका एक कैसे निकालते हो? लास्ट का 2 0 कैंसिल, मतलब 40,000 का अगर 1% निकालने का तो 400 हो जाएगा। आपने को क्या बोला है? 1% चाहिए कि 2% चाहिए? 2% चाहिए, मतलब और एक बार 1% लगेगा, तो हो जाएगा 400 और 400 मतलब 800। तो मैं कह सकता हूँ कि 800 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट हो जाएगा। 40,000 माइनस 800 मतलब 39,200 रुपीज़ का तुम्हारा एक्चुअल पेमेंट होने वाला है। राकेश को बोलेंगे राकेश भैया हम आपको 39,200 रुपीज़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा बोलो कि आपका 40,000 का हिसाब चुकता हो गया, आप 800 रुपये का हमको डिस्काउंट दे दो। सो कैश इज कमिंग इन के कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्काउंट है क्या? हाँ यस। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है? दिस इज अ कैश डिस्काउंट। अगर ये कैश डिस्काउंट है तो इसका मतलब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? हाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड है? मैं आपको क्या सिखाया था? डिस्काउंट और कैश मतलब वो एक डिस्काउंट कैश का बच्चा है। जहाँ पे कैश जाएगी वहाँ पे डिस्काउंट रहता है। अगर कैश को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट हमेशा उल्टा मुंह करके बैठता है। मतलब क्या हो गया? कैश इज गोइंग आउट, मतलब ये क्या हो गया? कैश गोइंग आउट, तो डिस्काउंट को बोलना पड़ेगा डिस्काउंट इज रिसीव्ड। सो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनने वाला है। और ये सब किसके साथ हो रहा है? ये सब अपने राकेश भैया के साथ हो रहा है। सो एंट्री विल बी राकेश भैया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये याद रखना, सिर्फ टू डिस्काउंट लिखोगे, उसको डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड नहीं लिखोगे तो शायद आपका मार्क्स कटेगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसा एंट्री करना पड़ेगा। सो एंट्री कौन से तारीख का है? 14 तारीख का एंट्री है। 14 तारीख को एंट्री देखो, राकेश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 40,000 टू कैश अकाउंट रुपीज़ 39,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रुपीज़ 800 बीइंग कैश पेड टू राकेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2%। सिंपल। और यहाँ पे क्या हो गया? मेरा पेज खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा रे?
मैं टोटलिंग करूंगा। आपका पेज जहां पे खत्म होगा वहां पे जर्नल का टोटलिंग करने का रहता है। आपका पेज अभी तक खत्म नहीं हुआ रहेगा तो डोंट वरी, डोंट टेक द टोटल, फिर तुम्हारे टोटल मेरे टोटल अलग आएगी, क्योंकि पेज वाइज टोटलिंग होता है। ओके चलो गुड, वेरी नाइस। 14 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। अब अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है तुम्हारा? 22 तारीख का ट्रांजेक्शन है। मेड परचेसेस ऑफ ₹17,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। परचेस हो गया है और अमाउंट पेड बाय चेक बोल दिया है। अगर चेक से अमाउंट पे किया मतलब क्या हो जाता है? बैंक में से पैसा जाने वाला है। उन्होंने अपने को किसके पास से गुड्स परचेस किया वो पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है। किसके पास से गुड्स परचेस किया पार्टी का नाम दिया नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा पार्टी का जरूरत भी नहीं अभी, क्योंकि परचेस का इन्फॉर्मेशन रेडी है। दिस इज अ परचेस का ट्रांजैक्शन, सो वी विल यूज परचेस अकाउंट। और बैंक में से पैसा जाने वाला है मतलब बैंक इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब इसको बोलना पड़ेगा कि इसको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा? अमाउंट विल बी ₹17,000। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखो भैया यहाँ पे एंट्री कर दिया है मैंने, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 17,000। सर ये ऊपर का 2,00,00,400 क्या है? वो कुछ नहीं है, पिछले पेज का टोटलिंग अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके वेरी गुड। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 17,000। अगला पॉइंट कौन सा है रे? अगला पॉइंट है कैश सेल्स ₹8,000। कैश सेल्स ₹8,000। कैश सेल्स है ₹8,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट, सिंपल एंट्री है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹8,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹8,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सिंपल ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। बॉट स्टेशनरी ₹3,000। स्टेशनरी इज कमिंग इन, स्टेशनरी अपना खर्चा है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27 तारीख। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 27 तारीख को टू कैश अकाउंट ₹3,000। जैसा अपना ट्रांजेक्शन है वैसा पूरा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि ₹39,000 बाय RTGS। RTGS मतलब क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने को कुछ अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं बैंक ट्रांसफ़र करने के। उसमें एक ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? एक है RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एक रहता है NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो ये RTGS से पैसा आ गया, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज का लेक्चर अपना लेक्चर का है तो मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। बाद में कभी जनरल लेक्चर के अंदर मैं उसको डिस्कस करके रखूंगा कि NEFT और RTGS के बीच में डिफरेंस क्या है। पैसा जल्दी से आ जाता है, सिर्फ थोड़ा डिले कितना रहेगा उसमें फ़र्क पड़ता है। ओके सो रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि बाय RTGS मतलब हार्ड कैश नहीं मिली अपने को, RTGS से पैसा मिला मतलब उन्होंने अपने को इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि ये पैसा बैंक में आया हुआ है, ये हाथ में कैश में आया हुआ नहीं है। सो रिसीव्ड फ्रॉम रश्मि ₹39,000 बाय RTGS म्हणजे बँकेत पैसे आले, बैंक में पैसा आ गया एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1,000। डिस्काउंट अलाउड ₹1,000 मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कैश सॉरी बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और रश्मि इज द गिवर तो रश्मि को क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था कैश और बैंक डिस्काउंट उनके साथ बैठता है, अगर बैंक को डेबिट किया रहेगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट ही करना पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट हमेशा उल्टा मुंह करके बैठता है। तो बैंक में पैसा आया, बैंक इज द रिसीवर, डिस्काउंट बोलेगा फिर डिस्काउंट गया, डिस्काउंट अलाउ किया, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 39,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? 1,000 एंड रश्मि अकाउंट क्रेडिट कितना? 40,000। सो 28 तारीख बैंक अकाउंट डेबिट 39,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू रश्मि अकाउंट 40,000। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके वेरी गुड। सब होशियार बच्चे मेरे, क्या क्या दिमाग चलाते हैं, बड़ा बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने को मेरे साथ बैठते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, कीप इट अप। बड़े अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से आप तरक्की करने वाले हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। देखो 29 तारीख को क्या होने वाला है? पेड सैलरी ₹10,000, सिंपल ट्रांजेक्शन, किसी को भी आएगा। पेड सैलरी, सैलरी अपना खर्चा है और पे किया मतलब कैश में से पैसा जाएगा, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट ₹10,000। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सोल्ड गुड्स टू रश्मि ₹20,000। वी आर अगेन सेलिंग गुड्स टू रश्मि, रश्मि इज द रिसीवर, गुड्स आर गोइंग आउट, सिंपल ट्रांजैक्शन। ये कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? रश्मि इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट, एंट्री विल बी रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹20,000। रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹20,000। ओके
देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश ₹36,000 एंड पेड बाय चेक। बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, सो सर ये राकेश के पास से गुड्स परचेस किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैं बोलूँगा नहीं नहीं, आगे तो देखो मेरे बच्चे, उन्होंने बोला है एंड पेड बाय चेक। सो भले ही राकेश का नाम दिया है तो भी पेमेंट पेंडिंग रखा नहीं है, उसको पेमेंट कर दिया है, मतलब उन्हें को बोलना पड़ेगा कि राकेश इज सॉरी गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, बट राकेश इज द गिवर को भूल जाओगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारा पैसा देके हो गया है, तो राकेश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्यार आता रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, राकेश को हम लोग नरेशन में डाल देंगे। सो एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹36,000। सर बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि चेक से पेमेंट किया हुआ है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके, 36,000 being goods purchased from Rakesh and amount paid by check. So here you complete all the transactions. तो जो पार्ट अपने प्रॉब्लम के 2-3 पार्ट है, पहले उन्होंने ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया था, हमने पढ़ के रखा था उसको, तो भी 2 मिनट के लिए मैंने साइड में रखा था। दूसरा पार्ट उन्होंने अपने को ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उसका सबका अपना जर्नल एंट्रीज करके हो गया। अभी अभी अपने को लेजर अकाउंट बनाने का है, तो क्या करेंगे, ये जो नाम दिए है ना वो सारे के सारे लेजर अकाउंट बनाते जाएंगे, और जिसका नाम यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी जर्नल के अंदर कुछ नाम आ गए हैं नए वाले अकाउंट्स के, तो उनका भी अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब मशीनरी, रश्मि, परचेसेस, सेल्स रिटर्न, कैश, बैंक, स्टेशनरी, ये सब तो बनाना ही पड़ेगा। उसमें मशीनरी का बाद में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको 4 लाइन का अकाउंट बनाए तो भी चलेगा। रश्मि को मेरे ख्याल से 8 से 9 लाइन का अकाउंट बना लो। परचेसेस को भी एक 6 से 8 लाइन का अकाउंट बना लो। सेल्स रिटर्न में कुछ 2-3 ट्रांजैक्शन ही है तो 5 लाइन रहेगा तो भी ठीक है। कैश को कम से कम 8 to 9 लाइन रख दो। बैंक को 6 to 8 लाइन भी चलेगा, 8 to 9 लाइन रख दो, नो प्रॉब्लम। स्टेशनरी को 5 लाइन काफ़ी है। परचेस रिटर्न को भी मेरे ख्याल से 5 लाइन काफ़ी है। सेल्स को मेरे ख्याल से एक 6 to 8 लाइन रख दो। पवंस कैपिटल में बाद में ट्रांजैक्शन एक ही बार एडिशनल कैपिटल है, मतलब 5 लाइन रख दो। इंटरेस्ट में तो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से इसमें 4 लाइन काफ़ी हो गया। राकेश अकाउंट मतलब उसका वो जो सप्लायर था जिसके पास से वो गुड्स परचेस करता था उसका, लेकिन बाद में तो कैश में परचेस किया हुआ है, तो इसका एक 6 to 8 लाइन्स काफ़ी हो गया, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं चाहिए। इतने अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा और कौन सा अकाउंट बनेगा, मेरे ख्याल से स्टेशनरी अकाउंट ऊपर है ना ऑलरेडी, यस, ये भी आरटीजीएस मतलब बैंक है। सैलरी अकाउंट बनेगा। और कौन सा अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, वो भी अकाउंट बनेगा। तो सैलरी को 4 लाइन बना दो और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड को भी 4-4 लाइन बना दो। देखो आपके सामने लिख के रखा है मैंने, इसी ऑर्डर में बना दो। पहले कौन सा बनाने का, बाद में कौन सा बनाने का टेंशन नहीं। पहले डेबिट बैलेंस का सबका अकाउंट बना लो, फिर क्रेडिट बैलेंस का सबका अकाउंट बना लो, और एक बार हो गया तो उसके बाद में जिनका नाम ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं है उनके 3 लोगों के अकाउंट बना लो, सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सिंपल सिचुएशन, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो चलो चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले सब अकाउंट बना लीजिए। मैंने आपको नंबर ऑफ लाइन्स बोल दिया है, पहले सब डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, बाद में सब क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, और बाद में 3 एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने के हैं। ओके, चलो देन। ओके, वेलकम बैक। आई होप यू हैव ड्रॉन द अकाउंट्स प्रॉपरली। लेट मी गो अहेड नाउ। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि ये जो बैलेंसेस यहाँ पे दिए हैं वो मेरे लेजर अकाउंट में कहाँ पे डालूँ। दिए कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस में, और लिखने कहाँ पे है, लेजर अकाउंट में। तो कैसे लिखूँगा, मेरा सिंपल रूल है, ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। सो ओपनिंग में डेबिट बैलेंस बोला है ना तो डेबिट साइड में ही आएगा, और ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस बोला है ना तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। आंखें बंद करके कर दो, कभी भी गलती नहीं होगा, टेंशन मत लो। सो ओपनिंग मतलब सीधा साधा, डेबिट बैलेंस विल कम ऑन डेबिट साइड, मतलब मशीनरी अकाउंट, रश्मि अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सबको मुझे अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन पे लिखने का रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना रहेगा, 4,40,000, 70, 1,30,000, 40, 1 लाख, 1,80,000 यानी 2,000। तो जो अकाउंट का नाम आपने लिखा है उसके अंदर उनका अमाउंट बराबर से लिख दो। सभी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो फटाफट से देख लो, मैंने अकाउंट ड्रॉ किए थे। मशीनरी के डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, रश्मि के डेबिट में 70,000 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाद में परचेसेस के डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000, सेल्स रिटर्न के डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, कैश के डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बैंक के डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, स्टेशनरी के डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, परचेस रिटर्न तो बाद में आ गया, मतलब अभी मेरे ख्याल से डेबिट साइड का अपना अकाउंट खत्म हो गया है। सो आई हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग अप टू स्टेशनरी। नाउ लेट मी स्टार्ट विद क्रेडिट। ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो ये सब लोगों को मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सीधा साधा लेना पड़ेगा। नाम है क्रेडिट बैलेंस, मतलब आएगा भी क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेस रिटर्न 60,000, सेल्स 3,60,000, पवंस कैपिटल 4,80,000, इंटरेस्ट 6,000 और राकेश अकाउंट 56,000। इनको सबको उनके अकाउंट में लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फटाफट से देख लो भैया, सब होशियार बच्चे मेरे। स्टेशनरी हो गया था अपना, देखो परचेस रिटर्न बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, सेल्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000,
बाद में पवन कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000, इंटरेस्ट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, राकेश अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट उसमें ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। सो मेरे ख्याल से मेरे सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस खत्म हो गए। सो प्रॉब्लम के शुरुआत में दिए हुए जो भी कुछ अलग अलग लेजर बैलेंसेस थे, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए थे, उसको मैंने पोस्टिंग करके हो गया है। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको भूल जाऊंगा तो भी चलेगा। अब मुझे फिर से किसको देखना पड़ेगा? अब मैंने जो जर्नल एंट्रीज पास किए थे, वो जर्नल एंट्रीज को मुझे पोस्टिंग करके दिखना पड़ेगा कि लेजर अकाउंट में कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा, उसके कौन से साइड में जाएगा और कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा। सो पहला एंट्री कौन सा है तुम्हारा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मतलब कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। सिंपल, देख लो चाहिए तो फटाफट से। कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? कैश 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 किधर है रे मेरा? इधर है कैश अकाउंट। इधर लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना? 40,000। और कैपिटल का क्रेडिट अकाउंट, उसके क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट ₹40,000। डेट लिखने को भूलना मत। समझा सबको? गुड, ग्रेट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड वेरी फॉरवर्ड लुकिंग स्टूडेंट्स। चलो देखो भैया, 4 तारीख का ट्रांजेक्शन, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। परचेस के डेबिट में, राकेश के क्रेडिट में। परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे? टू राकेश अकाउंट। राकेश के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेस अकाउंट। खत्म। अमाउंट कितना? 72,000। नेक्स्ट। अब मैं वो फिर से ऊपर नीचे नहीं करता हूँ, आप लोग लिखोगे, मुझे पूरा पता है। ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम लोग सॉल्यूशन को फिर से बार देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रश्मि के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। रश्मि के डेबिट में क्या लिखना है? टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय रश्मि अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट कितना रहेगा? 30,000। नेक्स्ट इज राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। राकेश रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, राकेश रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, राकेश रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। राकेश के डेबिट में, परचेस रिटर्न के क्रेडिट में। राकेश के डेबिट में क्या लिखोगे? टू परचेस रिटर्न 18,000। परचेस रिटर्न के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय राकेश 18,000। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, रश्मि के क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे? टू रश्मि। रश्मि के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है? 400। नेक्स्ट पॉइंट है 14 तारीख, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राकेश के डेबिट में, राकेश के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड के भी क्रेडिट में। सर राकेश के डेबिट में क्या लिखूंगा? राकेश के डेबिट में दो चीजें लिखनी पड़ेंगी, टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। राकेश अकाउंट के डेबिट साइड में दो चीजें लिखनी पड़ेगी, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश कितना? 39,200। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 800। और कैश के क्रेडिट में एक ही एंट्री आएगी, बाय राकेश 39,200, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट कितना? 800। सो आई कैन स्पेसिफाई राकेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। राकेश अकाउंट किधर है मेरा? परचेस, रश्मि, मशीनरी, सेल्स रिटर्न, कैश, बैंक, स्टेशनरी, परचेस रिटर्न, सेल्स अकाउंट, पवन कैपिटल इंटर। हाँ राकेश के डेबिट में टू कैश 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। राकेश के डेबिट में दो एंट्री आ गया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में यहाँ पे आएगा बाय राकेश 800, और कैश के क्रेडिट में बाय राकेश, कैश के क्रेडिट में बाय राकेश 39,200। ओके, सो दिस इज हाउ द एंट्रीज विल बी पास्ड। कंबाइंड एंट्री का पोस्टिंग इसके पहले भी 2-3 बार सिखाया हुआ है, फिर भी मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए फिर से बार डिस्कस किया और आपको स्क्रॉल डाउन करके भी दिखाया हुआ है। चलो जी मेरे बच्चे लोग आगे देखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है रे? अगला ट्रांजेक्शन 22 तारीख का है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेसेस के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैंक। बैंक के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? टू सेल्स। सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय कैश। नेक्स्ट, स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। स्टेशनरी के डेबिट में क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। कैश के क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा? 3,000।
नेक्स्ट कंबाइन एंट्री आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट, बैंक के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में, टू रश्मि अकाउंट मतलब रश्मि के क्रेडिट में। रश्मि के क्रेडिट में क्या लिखूंगा, दो चीजें, बाय बैंक 39,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000, बाय बैंक 39,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000। और बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे, बैंक के डेबिट में लिखोगे टू रश्मि 39,000, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में क्या लिखोगे, टू रश्मि, अमाउंट कितना 1,000। क्लियर। नेक्स्ट, फिर सैलरी टू कैश, सिंपल ट्रांजैक्शन, सैलरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, सैलरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट, 29 जनवरी, रश्मि टू सेल्स, रश्मि टू सेल्स ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रश्मि के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में, अमाउंट कितना 36,000। परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे, टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय परचेसेस। सो सबसे पहला पॉइंट जर्नल एंट्रीज करो, हो गया। दूसरा पॉइंट, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस को अलग अलग लेजर अकाउंट में बराबर से पोस्ट कर दो, वो भी हो गया। रूल कौन सा यूज किया, ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। बाद में लेजर अकाउंट जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करो, किसके डेबिट में, किसके क्रेडिट में, क्या नाम लिखना है, क्या अमाउंट लिखना है, वो भी पूरा किया। नाउ लास्ट पार्ट, और सेकंड लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी बैलेंसिंग, टोटल करने का, बैलेंस फाइंड आउट करने का, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने का, और बाद में बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का। तो मस्टरी अकाउंट का टोटलिंग किया, डेबिट में 4,40,000 है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए डेबिट 4,40,000 क्रेडिट साइड में भी लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया, और उस बैलेंसिंग फिगर को बोल दिया मैंने क्या रे, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंसिंग फिगर को क्या करूंगा, एनसर्कल करूंगा, नहीं तो स्क्वायर बॉक्स करूंगा। आप पेंसिल से करो प्लीज़, याद रखो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट रश्मि अकाउंट, रश्मि अकाउंट में भी टोटलिंग किया डेबिट साइड का, प्लीज़ अपना टोटलिंग खुद कीजिए। मेरा आंसर आप सिर्फ चेक करने के लिए यूज़ करना, कॉपी मत करना प्लीज़ बाबा लोग, बेबी लोग। अगर कॉपी करोगे तो एग्जाम में टैली करने को नहीं आएगा, खुद ब खुद करोगे तो आएगा 79,600। मैं तो बोलूँगा अभी आप वीडियो को पॉज कर लो, अपना पूरा टोटलिंग कर लो, और उसके बाद में चेक करो कि तुम्हारा बैलेंस मेरा बैलेंस बराबर है कि नहीं करके। सो रश्मि का बैलेंस 79,600 है, परचेस का बैलेंस 2,55,000 है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस 40,000 है, कैश का बैलेंस मेरा 95,800 है, बैंक का बैलेंस मेरा 1,66,000 है, स्टेशनरी का बैलेंस मेरा 5,000 है, परचेस रिटर्न का बैलेंस अभी अपोजिट साइड में आ गया क्योंकि क्रेडिट साइड हेवी है, तो बैलेंस उसका 78,000 है, सेल्स का बैलेंस मेरा 4,18,000 है, पवंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेरा 5,20,000 है, इंटरेस्ट का बैलेंस मेरा 6,000 है, राकेश का बैलेंस मेरा 70,000 है, डिस्काउंट अलाउड अभी फिर से डेबिट साइड हेवी हो गया, इसके लिए बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड में चला गया, 1,000 रुपीज यहाँ पे बैलेंस है। डिस्काउंट साइड अभी फिर से क्रेडिट साइड हेवी हो गया, तो बैलेंस यहाँ पे आ गया, 800 रुपीज़ का बैलेंस है। और सैलरी अकाउंट डेबिट साइड हेवी है, तो डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। हो गया, सेकंड लास्ट स्टेप भी पूरा हो गया। अभी लास्ट स्टेप कौन सा बाकी है तुम्हारा, ट्रायल बैलेंस बनाने का। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द ट्रायल बैलेंस ऑन विच डेट, ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई का जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, उसमें कौन सा बैलेंस लिखने का है, जिसको हमने पेंसिल से एनसर्कल किया है वो वाला बैलेंस लिखने का है। और कैसे लिखने का है, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो जो साइड तुम्हारा पेंसिल का सर्कल है उसका अपोजिट साइड ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए। तो मैं फिर से बार देख रहा हूँ, देखो फटाफट से। मशीनरी अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा 4,40,000, रश्मि डेबिट साइड में जाएगी 79,600, परचेसेस डेबिट साइड में जाएगा 2,55,000, सेल्स डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में जाएगा 40,400, कैश अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 95,800, बैंक अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 1,66,000, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 5,000, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 78,000, सेल्स परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड में नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा 78,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 4,18,000। जहाँ पे पेंसिल वाला सर्कल है उसका अपोजिट साइड जाना पड़ता है। पवंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 5,20,000, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 6,000,
राकेश अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 70,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में जाएगा 1,000, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में जाएगा 800, सैलरी डेबिट साइड में जाएगा 10,000। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद है करें, देखो ट्रायल बैलेंस ऑन 31 जुलाई 2019, उसके हिसाब से बैलेंस बना के रखा है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और फिर मैंने जो डेबिट क्रेडिट बोला उसके हिसाब से सब लिख के हो गया। फिर ले लो हरी का नाम, कर लो ट्रायल बैलेंस टैली। अगर हो गया टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो खुद को देना गाली। ओके, मन शांत रख के टैली करना, आराम से टैली हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू टैली इट इन फर्स्ट रो। और अगर टैली नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, फिर से एक बार चेक करने का हमने किधर डेबिट का क्रेडिट लिखा है क्या, क्रेडिट का डेबिट लिखा है क्या, टोटलिंग बराबर किया है कि नहीं करके। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अगर मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे सॉल्व करता था तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को मुझे 2 घंटा लगता था। इसके लिए मैंने खुद सॉल्व करके रखा है, और बाद में आप लोगों को अभी आप क्या कर सकते हो, पॉज रिज्यूम करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हियर वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ लेजर। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सब्सिडरी बुक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कल का लेक्चर में क्या सीखेंगे, नया टॉपिक, उसका नाम क्या रहेगा, सब्सिडरी बुक्स। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।